गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पढ़ेंगे नया रेशो। एक्टिविटी रेशोज में हमने सबसे पहले पढ़ा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसको हम ITR बोलते हैं। दूसरा पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल रेशो, फिर पढ़ा हमने ट्रेड पेबल रेशो। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बहुत ईजी है ये रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। शांत हो जाएं प्लीज बच्चों। अगर आप इस रेशो को देखें तो इसमें नेट सेल दे रखा है, तो नेट सेल से यूज्ड होने वाले रिलेटेड कितने फॉर्मूलेज होते होंगे, कोई बताएगा मेरे को? पहला दिव्यांशु ने बताया नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, वेरी गुड। दूसरा नेट सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि सेल्स रिटर्न नहीं है, ज़ीरो है, मान के चल रहे हैं। आगे COGS भी है, रिलेटेड होगा नेट सेल से, क्योंकि COGS नेट सेल के फॉर्मूले में आ रहा है, तो कभी ये भी निकालने पड़ेगा हमें। अगर ये निकलेगा तो ये निकलेगा, ये निकलेगा तो ये नेट सेल निकलेगा, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डन। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपको बैलेंस शीट सीखनी होती है, जिसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में आना चाहिए, ठीक है ना, इक्विटी के बारे में पता होना चाहिए, टोटल डेट के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारा क्विक रेशो में और डेट टर्नओवर डेट एंड इक्विटी रेशो में हमने जो पता था वो सारे फॉर्मूले इसमें यूज्ड हो सकते हैं कहीं ना कहीं घुमा फिर। चलिए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वाइंड अप करते हैं इस वाले रेशो को भी। ज़्यादा बड़ा रेशो नहीं है, बहुत छोटा सा रेशो है, इसको पढ़ के देखते हैं प्लीज़, ठीक है ना। थोड़े से ईजी से लेवल से चालू करके देख लेते हैं, देन मूव टू अनदर वन, ठीक है ना। ओके, देखिए एक और बात लिख दूँ, नेट सेल अगर क्वेश्चन में निकाल रहे हो और निकल नहीं पाती, दोबारा से आई रिपीट, नेट सेल अगर इस वर्किंग कैपिटल के लिए नेट सेल अगर आप निकाल रहे हो और निकल नहीं पा रही कहीं से भी, कितनी भी तामझाम मेहनत कर लिया, तो नेट सेल की जगह आप दूसरा चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये कब होगा? मेहनत कर ली पूरी, नेट सेल तो नहीं दी होगी पर निकाल लिया, नहीं तोड़ मोड़ करके नहीं निकल पा रही, तो यही COGS को ही अब क्या कहते हैं, नेट सेल मानेंगे अब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दो, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। TS ग्रेवाल का 116 न्यू एडिशन का COGS दे रखा है आपको 10 लाख, करंट असेट दे रखा है आपको 5 लाख और करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 3 लाख। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम भूल ही गए, वर्किंग कैपिटल को जो मेन फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्लीज़ इसको भी अटेम्प्ट करें अगर आप ये कर लिया हो तो। 6 क्वेश्चन कितना इजी था वो आप जानते ही हैं, 116 कितना इजी था। कहीं से भी आप नेट सेल नहीं निकाल सकते इस वाले फॉर्मूले में, तो आपको COGS को ही क्या मानना पड़ेगा, नेट सेल। तो COGS डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 10 लाख डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल कितने की, 5 में से 3 गए तो 2 लाख। कितने टाइम्स आ गए बेटा ये, 5 टाइम्स, ठीक है, समझ में आ गए। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें,
10 लाख हो गया पूरा। नेट सेल को अगर हम चेक करें बेटा, तो नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल प्लस माइनस सेल्स रिटर्न। ये 5 लाख की है, ये 6 लाख की है, माइनस 1 लाख, तो कितना आंसर हो गया 10 लाख। और करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना हो गया 2 लाख। 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख कितना हो गया आंसर 5 टाइम्स। डन डन। कुछ और क्वेश्चंस देते हैं, आपके स्क्रीन पे आते हैं। ओके बच्चों, डू क्वेश्चन नंबर 118 ऑफ योर बुक। ठीक है बच्चों, हम लोग ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें हमें शेयर कैपिटल देखते हैं, दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 33 होल 1/3% है, यानी कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट 33 होल 1/3% ऑफ नेट सेल है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम लोग, नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल हमें कितने की दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, X दे रखी है। COGS हमें 20 लाख का दे रखा है, बिल्कुल लिख लेते हैं, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 33 होल 1/3% है। प्लीज़ इसको देखें बेटा, 33 होल 1/3% को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 100/3%। अब 100/3% का साइन हटाते हैं तो 100 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, परसेंट हटाते हैं हमेशा तो नीचे 100 लिख देते हैं। 100 से 100 गया तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 3, तो 33 होल 1/3% आगे से ज़्यादा रखिएगा 1/3 रहता है। क्या होता है, इक्वल टू किसके होता है ये 1/3, किसके 1/3 के। ठीक है, आगे लिखते हैं 1/3 ऑफ नेट सेल। ये देगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल का कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट सेल कितने की है x इक्वल टू 20 लाख। 1/3 को सॉल्व किया तो x/3, x इधर आ जाएगा तो x माइनस x/3 इक्वल टू 20 लाख। फॉर दोस्त जो जल्दी करना चाहते हैं, अगर माइनस में हो तो एक नीचे माइनस करके लिख देते हैं, अगर प्लस में तो एक बढ़ा के लिख देते हैं। नहीं समझ में आया, चेक करो, ये माइनस में है ना ये वैल्यू, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 लिखेंगे। अब 3 से छोटा एक क्या होता है, 3 से छोटा क्या होता है एक, 2x हो गया। पर अगर ये प्लस होता तो 3 से बड़ा क्या होता है, तो 4x हो जाता है। इतना जल्दी हम कर सकते हैं इस चीज़ को। 20 लाख, x इक्वल टू 20 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 10 लाख आ गया, इधर आ गया 30 लाख। नेट सेल 30 लाख की है। वर्किंग कैपिटल इजी है, यहाँ पे 10 लाख का दे रखा है, यहाँ पे 2.5 लाख का करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो 7.5 लाख का आ गया। लाख से लाख कट गया, 4 टाइम्स इज एन आंसर। प्लीज़ इसको उतारने, इसको उतारना हो। चलें आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। एक तो इसको अटैम्प्ट करते हैं 119 को, और एक 1122, 122 को और 119 को। बच्चों एक चीज़ बताना चाहता हूं मैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी होता है, और एक और फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट का दूसरा नाम फिक्स्ड असेट भी बोल देते हैं कभी कभार। ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना, ये फिक्स्ड असेट है। ठीक है ना, चलिए हम इसको लिख लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दे रखा है वर्किंग कैपिटल, वो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट फिक्स असेट। तो चल निकालते हैं हम। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट, वो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड असेट। 12 लाख माइनस 8 लाख विल गिव यू 4 लाख। ठीक है ना, आगे देखते हैं हमें क्या दे रखा है। नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस COGS मुझे 40 लाख की दे रखी है। नेट सेल है 25% ऑफ कॉस्ट, यानी COGS का 20%, पहले गलती से 25 बोल दिया था। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है कॉस्ट का। कॉस्ट मेरी 40 लाख है, 40 लाख का 20% निकालो, 8 लाख आ गया। $8 लाख लिख दिया मैंने यहाँ पे।
आंसर आ गया 48 लाख। फॉर्मूले में पुट करा नेट सेल 48 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल जो कि है 4 लाख। आंसर आ गया 12 टाइम्स। कितना आ गया? 12 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया? हो गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखा कंपनी अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब सीओजीएस, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है बेटा मेरा? अब आगे चेक करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी दे रखी है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्क्रीन पे देखिए क्या कैसे करना है। पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट को परसेंटेज फॉर्म में किस तरीके से बोला गया? 25% ऑन सीओजीएस 5 लाख। 25% को हटाते तो ये ऑन हटाएंगे तो इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। सीओजीएस को एक्स मान लिया मैंने, इसको सॉल्व किया तो ये 1/4 आ गया, x/4 आ गया 5 लाख के बराबर। x इक्वल टू 5 लाख इंटू 4 20 लाख। सीओजीएस 20 लाख आ गया बेटा। सीओजीएस 20 लाख आ गया, तो नेट सेल क्या होता है? नेट सेल इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये कितने का है? 5 लाख का, और ये कितने का है? 20 लाख का, तो ये कितने का हो गया? 25 लाख का। दूसरी तरफ हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो क्वेश्चन में चेक कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल आपको करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, पर यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों नहीं दे रखे, तो आपको दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स एसेट। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है? फिक्स एसेट तो मेरे को दे रखी है 10 लाख के, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कहते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। क्या कैपिटल दे रखी है? वो दे रखी है 10 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं? दे रखे 2 लाख के, और लोन भी दे रखा है आपको 3 लाख का। 10 लाख 10 लाख 3 लाख, सॉरी 10 लाख 2 लाख और 3 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 15 लाख। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 10 लाख, आंसर आ गया 5 लाख। नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, लाख से लग गया 5 टाइम्स। लास्ट फॉर्मूला टर्नओवर रेशियो का। इसके बाद नेट असेट टर्नओवर रेशियो भी होता है, उसको मैंने आपको पढ़ा दिया है गलती से, आपको सेकंड वाले उसमें डेट इक्विटी रेशियो वाले में, जो सॉल्वेंसी वाला था उसमें पढ़ा दिया है। आगे बढ़ते लास्ट पढ़ते हम लोग। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल डिवाइडेड बाय नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट का दूसरा नाम मोस्टली क्या होता है? फिक्स्ड असेट। और यहाँ पे नेट फिक्स असेट यूज होगा, नेट फिक्स असेट ज़्यादातर। नेट फिक्स असेट क्या होता है? फिक्स्ड असेट माइनस डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट माइनस डेप्रिसिएशन। डन। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर ख़त्म करते हैं। चलिए कुछ आपको ये 123 क्वेश्चन, दोबारा से फोटो कैसे दे देता हूँ। अरे यार उसमें आखिरी के क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे।
चलिए बच्चों, सीधे आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 124, 125, 126 और इस टॉपिक को एंड करना है। 3 क्वेश्चंस करना है तेजी से। स्क्रीन में देखें, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट। यहाँ पे नेट फिक्स असेट आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपको 7 लाख दे रखे हैं और 1 लाख का डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो नेट फिक्स असेट कितने का हो गया बेटा? 6 लाख का। आपको नेट सेल पूछा, नेट सेल को क्या होती है? कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल दे रखी है आपको, यहाँ पे दे रखी है 1 लाख की, और क्रेडिट सेल कितने की दे रखी है? 17 लाख की। 17 लाख और 1 लाख कितने हो गए? 18 लाख। आंसर आ गया 3 टाइम्स। कौन सा क्वेश्चन का देखो बोला मैंने? दूसरा ये 124 और 25। ठीक है बेटा, 125 क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स असेट। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वर्किंग कैपिटल कितने का दे रखा है आपको? 50,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड 2.5 लाख का माइनस फिक्स असेट। फिक्स असेट कितने का हो गया? 2 लाख का। फॉर्मूले पे पुट किया, यहाँ पे 2 लाख लिख दिया। और नेट सेल देता है, नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS 8 लाख का दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इसमें 2 लाख का दे रखा है, नेट ये होगी 10 लाख का, तो यहाँ पे आ गई 10 लाख। 5 टाइम्स इज एन आंसर। ये मैंने आपको 124 करा दिया, ये मैंने आपको 125 करा दिया, एक ही इसमें। लास्ट 126 है, वो आप होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।